ऑपरेशन सिंदूर को और कई आतंकवादियों के ठिकानों को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। ये काबिल तारीफ काबिल मुबारकबाद है, उनकी हिम्मत अफजाई होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जानते हैं कि कुछ आरएसएस माइंड के लोग हैं जो लोग इस तरह की बहादुरी करते हैं, उनकी हिम्मत को तोड़ने का काम अपने भाषणों से और अपने नकली खुदाओं को खुश करने के लिए वो ऐसा करते हैं। इसीलिए मैं तो मुतालबा करता हूँ, अपनी कई उस पर स्पीच में मैं कह चुका हूँ कि ऐसे मंत्री को और ऐसे प्रतिनिधि को फौरन उनकी कुर्सी से बर्खास्त किया जाए। उनका फिर धर्म नहीं वो माना रखता कि आप अपना धर्म से हैं, उनका एक ही धर्म होता है, वो देश की हिफाजत, देश की प्रोटेक्शन उनके लिए। सुप्रीम कोर्ट है जो डेट पे डेट दे रही है, अगला स्टैंड आप लोगों का क्या रहेगा? प्रोटेस्ट चल रहा है हमारे तरफ से, हमारे मिली तंजीमों की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से, वो तो चलता रहेगा प्रोटेस्ट एहतजाज, चूँकि यह संवैधानिक कानून लाया गया है और मुस्लिम माइनॉरिटी के खिलाफ लाया गया। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह जो है कर्नल सोफिया के ऊपर अभद्र जो टिप्पणी की, इस पर आपकी क्या राय है? उनको नहीं करना चाहिए ऐसा, हालांकि वो देश की बेटी हैं और उसी पर अमल करते हुए, हालांकि हमारे ये गर्व की बात है देश के लिए कि हमारे देश में आज तक औरत कर्नल नहीं बनती थी, लेकिन अभी सूफिया कुरैशी और उनके साथ एक और महिला हैं जो हिंदू हैं, वो कर्नल बनी हैं और उन्होंने एक ऑपरेशन को कामयाब किया है। उनको उस जगह पर बैठने का कोई अधिकार नहीं होता है जो एक बहादुर बेटी का सम्मान न जानता हो और उनकी हिम्मत अफजाई न करना जानता हो। मैं सैफ अनवर, आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ फेसबुक और यूट्यूब पर। इस वक्त झारखंड दौरे पर अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का चल रहा है। इस सिलसिले में रामगढ़ जिले के चितरपुर में भी इनका आगमन हुआ है। हम इनसे कुछ जानकारी लेने के लिए इनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो महारत हासिल किया है चतुर्वेदी का, सबसे पहली बात चतुर्वेदी का महारत हासिल कैसे हुआ, आखिरकार ये है क्या चतुर्वेदी, लोग सवाल पूछते हैं। चतुर्वेदी असल में ये मेरी ज़ाती मेहनत है और कोई भी आदमी अगर किसी फील्ड में मेहनत करे तो उसका नॉलेज और उसका इल्म उसको आ ही जाता है। चतुर्वेदी तो लोगों ने एक लेबल लगाया हुआ है, वरना जो भी वैद हो, शास्त्र हो, अगर उसका कोई इल्म हासिल करता है, नॉलेज रखता है, तो उसको लोग चतुर्वेदी बोल देते हैं। और जैसे खुसूसन 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनको इसका नॉलेज जिसको हो उसको चतुर्वेदी बोलते हैं। लेकिन मैंने बाज़ाब्ता इसके ऊपर हमने इस पर रिसर्च किया है और इसी पर नहीं, चूँकि हमने डिप्लोमा किया है कंपैरेटिव स्टडीज़ का, तक़ाबुल अदयान का, इंग्लिश लैंग्वेज से, तो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े मज़ाहिब हैं, तकरीबन 350 मज़ाहिब हैं, उसके ऊपर हमारा रिसर्च है। तो उसी बुनियाद पर हमें इसकी जानकारी हासिल हुई है और यह है कि हम अभी भी रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ते रहना चाहिए। अगर कोई किसी फील्ड में किसी चीज़ का अगर रेगुलर मुस्तकिल अगर मुताला करता है तो उसको उस चीज़ के बारे में अच्छी खासी जानकारी हासिल होती है, तो इसीलिए लोग चतुर्वेदी बोलते हैं। वक्फ को लेकर एक सवाल उठ रहा है अभी कि हालिया के दिनों में बार बार सुप्रीम कोर्ट है जो डेट पे डेट दे रही है, अगला स्टैंड आप लोगों का क्या रहेगा? देखिए, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है हमारे तरफ से, हमारे मिली तंजीमों की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से, वो तो चलता रहेगा प्रोटेस्ट एहतजाज, चूँकि यह संवैधानिक कानून लाया गया है और मुस्लिम माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ लाया गया है। तो ये चलता रहेगा। रही बात ये कि सुप्रीम कोर्ट में ये तो मामला है, कोर्ट में जब जाता है तो कोई भी मामला वो लंबा खींचता है। हल हो गया तो चंद मिनटों में हल हो जाएगा, नहीं तो फिर ये लंबा जाएगा। पहले जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो 13 मई को रिटायर हुए हैं, अब दूसरे आए हैं, अब वो फिर देखेंगे, तो उन्होंने भी तारीख़ बढ़ाई है, अभी शायद 20 मई का उन्होंने फिर वक्त दिया है। बाकी देखिए अब क्या होता है, कब मामला हल होता है हम नहीं जान सकते, नहीं बता सकते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ही बता पाएंगे। अच्छा, एक अभी वायरल हो रहा है, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह जो है कर्नल सोफिया के ऊपर अभद्र जो टिप्पणी की, इस पर आपकी क्या राय है? उनको नहीं करना चाहिए ऐसा, हालांकि वो देश की बेटी हैं। जब कोई समाज की बेटी हिंदू या मुस्लिम अगर वो किसी सरकारी विंग से, एक शोबे से जुड़ जाती है, चाहे बीएसएफ हों या एयरफोर्स हों या सीआरपीएफ हों, इन सब अगर उसमें चली जाती हैं तो उनका फिर धर्म नहीं वो माना रखता कि आप अपना धर्म से हैं। उनका एक ही धर्म होता है, वो देश की हिफाजत, देश की प्रोटेक्शन उनके लिए ये बेसिक चीज़ होती है और उसी पर अमल करते हुए, हालांकि हमारे ये गर्व की बात है देश के लिए कि हमारे देश में आज तक औरत कर्नल नहीं बनती थी, लेकिन अभी सूफिया कुरैशी और उनके साथ एक और महिला हैं जो हिंदू हैं, वो कर्नल बनी हैं और उन्होंने एक ऑपरेशन को कामयाब किया है, ऑपरेशन सिंदूर को, और कई आतंकवादियों के ठिकानों को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। ये काबिल तारीफ़ काबिल मुबारकबाद है,
उनकी हिम्मत अफजाई होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जानते हैं कि कुछ आरएसएस माइंड के लोग हैं, जो लोग इस तरह की बहादुरी करते हैं, उनकी हिम्मत को तोड़ने का काम अपने भाषणों से और अपने नकली खुदाओं को खुश करने के लिए वो ऐसा करते हैं। इसीलिए मैं तो मुतालबा करता हूँ, अपने कई उस पर स्पीच में मैं कह चुका हूँ कि ऐसे मंत्री को और ऐसे प्रतिनिधि को फ़ौरन उनकी कुर्सी से बर्खास्त किया जाए। उनको उस जगह पर बैठने का कोई अधिकार नहीं होता है जो एक बेटी, एक बहादुर बेटी का सम्मान ना जानता हो और उनकी हिम्मत अफजाई ना करना जानता हो। आज की सियासी माहौल में मुसलमानों का क्या किरदार होना चाहिए? देखिए, मुसलमानों को सियासी माहौल में इस वक्त मैं तो यही कहता हूँ कि मुसलमानों को सियासत में अब ख़ुद खड़े होने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि अभी जैसे वक्फ़ बिल का मामला आया, 32-33 हमें वोट की ज़रूरत थी बिल पास को रोकने के लिए, लेकिन हमें उम्मीद थी 2-3 लोगों से, एक चंद्रबाबू नायडू से, नीतीश कुमार साहब से, चिराग पासवान साहब से, चूँकि इन लोगों की जो मजमूई एमपी की जो सीट है वो मिलाकर 32-33 होती। अगर ये मुखालफत करते तो ये बिल रुक सकता था। लेकिन इसीलिए अब हम लोगों ने तो चूँकि इन्हीं लोगों को वोट दिया है, चंद्रबाबू नायडू को आंध्रा के मुसलमानों ने वोट दिया, बिहार के मुसलमानों ने नीतीश को वोट दिया, चिराग पासवान को वोट दिया, ताकि ये हमारा काम करेंगे। लेकिन जब हमारी ज़रूरत की बात आती है तो ये चुपचाप उनका समर्थन करते हैं। तो इसीलिए अब ये है कि हम दूसरों को जिताने या हराने के लिए हम वोट करते थे, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, बल्कि अब हम ये बताएंगे कि भाई हम भी जब जीत सकते हैं। इसीलिए मैं तो हर जगह जाके बोलता भी हूँ कि अब मुसलमानों को सियासत में आने की सख्त ज़रूरत है। अगर नीतीश कुमार मुसलमानों का वोट ले सकता है नीतीश कुमार होकर, तो मैं अब्दुल्ला नीतीश कुमार के चाहने वाला और नीतीश कुमार के बरादरी के लोगों का वोट क्यों नहीं ले सकता। तो इसीलिए अब इस हिसाब से हम लोग भी इंशाअल्लाह सियासत में हम लोगों को अब आना भी चाहिए और कोशिश अब आ भी रहे हैं। चूँकि अब जब क्या बोलते हैं कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उसको टेढ़ी करने की सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए जब जब कोई भी मामला आया है तो सेकुलर पार्टियों ने सौतेला रवैया अख्तियार किया है। जितने भी अभी क़वानीन बने हैं नए, खुसूसन मुस्लिम माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ में, तो किसी भी सेकुलर पार्टी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया। खुसूसन यही आप देख लीजिए, राहुल गांधी साहब अपोजिशन के लीडर थे, वो उस दिन 12 बजे दिन में पहुँचे और फिर वहाँ जाकर खामोश रहे। वह औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से एक लफ्ज़, एक वर्ड इनका नहीं है, दोनों भाई बहन का, ना प्रियंका गांधी का, ना इनका। किस लिए फिर आप मुसलमानों का वोट मांगते हैं जब आप इनके प्रॉपर्टी को नहीं बचा सकते हैं, इनकी शरीयत को नहीं आप बचा सकते हैं। तो इसीलिए अब वक्त आ गया है कि सारे बंधन, सारे रिश्ते तोड़कर ख़ुद मैदान में आएँ, मुस्लिम माइनॉरिटी और दलित मिल करके इंशाअल्लाह हम अपना हक़ ले सकते हैं। आप अभी जिस राज्य में मौजूद हैं ना, यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। एक मंत्री है हफीजुल हसन, सबसे पहले शरीयत और कानून को लेकर यहाँ पे वायरल हो रहा था। आपके हिसाब से सबसे पहले शरीयत है या कानून है? देखिए, मजहबी एतबार से हमारी शरीयत और भारत के हिसाब से हमारा कानून, और फिर वही कानून, वही भारत का संविधान हमको अपनी मजहबी चीज़ों पर अमल की इजाज़त देता है। फ्रीडम ऑफ कंशियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25। उसी में लिखा है कि आप नमाज़ पढ़िए, कि रोज़ा रखिए, एक खुदा को मानिए, कि 3 खुदा को मानिए, मंदिर में जाइए, कि मस्जिद में जाइए, आप नमाज़ पढ़िए, कि पूजा कीजिए, अजान पढ़िए, कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए। ये सारी चीज़ तो हमको देश का संविधान ही हमको दे रहा है। तो इसीलिए मजहबी एतबार से, धार्मिक एतबार से हमारी शरीयत हमारे सबसे पहले है, और मुल्क के एतबार से हमारा देश का संविधान हमारे सबसे पहले है। हमारे लिए दोनों ही दोनों आँख के मानिंद है। दोनों में से एक को चुनना है, ऐसा नहीं होगा। आप अगर कहेंगे कि मौलाना आपको दायां आँख पसंद है कि बायां आँख पसंद है, आपके कौन से नाक से सूंघते हैं आप, इस वाले सुराख से कि इस वाले सुराख से? कभी कभी ऐसा होता है कि बैक वक्त दोनों इस्तेमाल होता है। जैसे आँख है, दोनों बैक वक्त इस्तेमाल होता, पैर है, दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, हाथ है, दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, और कान है, दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपके इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया जा सकता। हम दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे लिए देश का संविधान भी ज़रूरी है और हमारे लिए हमारी शरीयत भी ज़रूरी है। दोनों हमारे लिए ज़रूरी है।